नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके YouTube चैनल अमित टेक्नोलॉजीज में। दोस्तों, आपका होस्ट और दोस्त अमित गोयल आपका स्वागत करता है। दोस्तों, आज से हम नई श्रृंखला चालू कर रहे हैं इंटरव्यू क्वेश्चंस की। और अगर आप जावा प्रोग्रामर हैं तो आज के टाइम पे अगर आप कहीं भी जाएंगे तो सबसे पहला आपका क्वेश्चन रहेगा कि आपको जावा 8 आता है। तो इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान में रखते हुए मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें बिल्कुल बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे। हम छोटे छोटे वीडियोज़ रखेंगे और उसमें मैं कोशिश करूँगा आपको एक एक चीज़ अच्छे से समझाने की, और हम एडवांस लेवल तक जाएंगे। और इसमें मुझे कई कमेंट्स भी आते रहते हैं कि आप जावा में हैश मैप बता दीजिए 8 में, और या जावा 8 में आप नई चीज़ें क्या आ रही है वो बता दीजिए। तो उसके लिए ही मैंने ये वीडियो बना रहा हूँ। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी। क्योंकि अगर कोई इंटरव्यूअर जिसने जावा 8 पे काम कर रखा है तो वो आपसे 2 सवाल में ही आपको पता कर सकता है कि आपने जावा 8 में रियली काम किया है कि आप सिर्फ बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो आइए स्टार्ट करते हैं, और आपसे रिक्वेस्ट करूंगा एक एक वर्ड ध्यान से सुनिए, जिससे आपको किसी भी प्रकार की तकलीफ ना आए आगे के आने वाले इंटरव्यूज में, अगर वो जावा 8 का है तो। और जावा 8 के साथ साथ हम कुछ पुरानी चीज़ें भी देखेंगे, लेकिन ये है कि हम अपने पूरे फंडे क्लियर करेंगे कि भाई जावा 8 जब हम बोलते हैं तो उसमें क्या क्या चीज़ें आई हैं, इंट्रोड्यूस हुई हैं, और क्या क्या हुआ है। तो दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन रहेगा आपका इंटरव्यूअर का, जब भी आप कहीं जाएंगे तो कहीं भी इंटरव्यू के लिए जाएं, भले ही आपने जावा 8 पे काम किया हो या ना किया हो, तो सबसे पहला रहेगा कि कौन सा जेडीके वर्जन आपने सबसे पहले सब उस पर काम किया है। तो आपको सिंपली बोलना है कि अगर आपने काम किया है 1.8 में भी, क्योंकि मैं जावा 8 इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि सबसे स्टेबल वर्जन अभी लेटेस्ट वही है। वैसे तो 11 तक आ चुके हैं, बट हमने जो मैंने काम किया है वो 8 तक किया है, इसलिए मैं इसको ले रहा हूँ। तो अगर आपको जावा 8 आता है तो आप बोलेंगे कि आई हैव वर्क टिल जेडीके 1.8। आप को मैं हिंदी में हर चीज़ बोलूँगा जिससे आप बाद में उसको कन्वर्ट कर सकें, और मैंने इंग्लिश में सब चीज़ें लिखी हुई हैं आंसर्स के लिए। तो आपको बोलना रहेगा कि मैंने जावा 8 तक काम किया हुआ है। तो अगर जब आप ये क्वेश्चन का आंसर देंगे कि आपने जावा 8 पे काम किया है, तो उसका नेक्स्ट क्वेश्चन हमेशा यही रहेगा कि कौन कौन से नए फीचर्स जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए हैं। तो ये पूरी लिस्ट है दोस्तों, लेकिन अगर आपको जितनी भी चीज़ें आती हैं वो आप बता दीजिए। ज़रूरी नहीं कि सारी आती हों, लेकिन ये है कि अगर आप जावा 8 के बारे में पढ़ के जा रहे हैं तो इतना तो आपको पता ही होना चाहिए कि आप क्या क्या हुआ है, फीचर्स क्या क्या आए हैं। तो उसके लिए आपको जवाब देना है कि डिफ़ॉल्ट मेथड इंटरफेस में इंट्रोड्यूस हुआ है, स्टैटिक मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है इंटरफेसेस में, फॉर ईच मेथड इंट्रोड्यूस हुआ है जो कि एक डिफ़ॉल्ट मेथड है, @ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में, लैम्डा एक्सप्रेशन इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में, जो कि क्या करता है, जो कि कोड को और कॉम्पैक्ट कर देता है और इजीली रीडेबल कर देता है। हम और क्वेश्चंस आगे के हम पूरी डिटेल्स में जाएंगे दोस्तों, तो इसकी चिंता मत करिए, बट आपको ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि आपने क्या क्या चीज़ों पे काम किया है, और हर चीज़ पे कोशिश करिए काम करने की। ऐसे ही स्ट्रीम एपीआई भी इंट्रोड्यूस हुआ है, और डेट टाइम एपीआई फॉर टाइम जोन सपोर्ट इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये सारे फीचर्स हैं जावा 8 के जो इंट्रोड्यूस हुए हैं। हम कोशिश करेंगे ये सारे फीचर्स को डिटेल में कवर करने की जितना हो सके। तो ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था। थर्ड क्वेश्चन हमारा है कि डिफॉल्ट मेथड, व्हाई डिफॉल्ट मेथड इज इंट्रोड्यूस्ड इन इंटरफेस। ये हर समय लोग पूछेंगे आपसे कि भाई आपने बताया कि डिफॉल्ट मेथड इंटरफेस में आया है, तो क्यों किया गया है। तो ये क्वेश्चन का आंसर आपको एक तो मेरा एक वीडियो है जो कि फंक्शनल इंटरफेसेस पे मैंने बनाया है, उसकी ये लिंक भी दे रखी है मैंने यहाँ पे, उसको या तो ध्यान से देखिए, या फिर डिफ़ॉल्ट मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया उसका कारण मैं आपको बताता हूँ। एक्चुअली क्या है कि अगर आप पुराने इंटरफेसेस देखेंगे तो उसमें किसी में भी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ करता था दोस्तों। किसी भी इंटरफेस में आप किसी भी चीज़ को इम्प्लीमेंट नहीं करते थे, मतलब उसको डिफाइन नहीं करते थे, सिर्फ डिक्लेयर करा करते थे मेथड्स को, जो कि पब्लिक एब्स्ट्रैक्ट मेथड हुआ करते थे। बट डिफ़ॉल्ट मेथड इसलिए इंट्रोड्यूस किया है क्योंकि जैसे मान लीजिए कोई बड़ी सी हमारी जैसे कलेक्शन फ्रेमवर्क है। कलेक्शन फ्रेमवर्क में अगर आप देखेंगे तो बहुत सारे, एक तो कलेक्शन इंटरफेस है, उसके अंदर फिर लिस्ट, हैश, लिस्ट, मैप, सेट इंटरफेसेस हैं, और उसके अंदर ढेर सारी क्लासेस हैं जो कि उसको इम्प्लीमेंट करती हैं। तो मान लीजिए कि अगर आपने किसी पर्टिकुलर क्लास में, मान लीजिए कलेक्शन क्लास में ही आपने कुछ चेंजेस करने हैं, तो अगर उसमें आपको कुछ चेंजेस करने हैं और बाकी की इंटरफेसेस और क्लासेस उसको इम्प्लीमेंट करती हैं, तो आपको हर जगह जा जाके
वो 50-100 क्लासेस में भी चेंज करना पड़ेगा, जो कि फिजिबल नहीं होगा दोस्तों। तो उस कारण से ही डिफ़ॉल्ट मेथड इंट्रोड्यूस किया गया है, जो कि एक ऐसा मेथड है जिसमें हम डिफाइन, उस मेथड में हम बॉडी भी लिख सकते हैं, मतलब उसको इम्प्लीमेंट भी कर सकते हैं उसी जगह, और फिर उस डिफ़ॉल्ट मेथड को अपनी क्लास में इम्प्लीमेंट करना है नहीं करना है वो आपके ऊपर है, टोटली डिपेंडेंट ऑन यू। तो इसका ये मतलब हो गया कि आपने एक जगह चेंज कर दिया, लेकिन ज़रूरी नहीं कि सारी जगह आपको जाके चेंजेस करने पड़े। इस कारण से ये डिफ़ॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस किया गया है। अगर आप मेरा फंक्शनल इंटरफेस का वीडियो अगर आपके एक और जावा के प्लेलिस्ट में है, उसको जाके डिटेल में देखेंगे तो आपको डिफ़ॉल्ट मेथड को और डिटेल में समझ सकते हैं। तो ये एक बहुत बड़ा कारण है डिफ़ॉल्ट मेथड को इंट्रोड्यूस करने का। कौन से डिफ़ॉल्ट मेथड हैं जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए हैं? तो ऐसे तो बहुत सारे डिफ़ॉल्ट मेथड्स होंगे जो कि जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए होंगे, पर हमने जिस पे मान लीजिए बहुत ज़्यादा काम किया है, जैसे मैंने फॉर ईच मेथड पे बहुत काम किया है, तो फॉर ईच मेथड जो है वो उसका मैं आंसर दूंगा कि फॉर ईच मेथड एक है जो कि मैं डिफ़ॉल्ट मेथड कहलाता है। तो इस टाइप से आप उसको आंसर देंगे, जिससे एटलीस्ट आपके इंटरव्यूअर को ये पता चल जाए कि हाँ आपने सीरियसली जावा 8 पे काम किया हुआ है। तो वो पूछने लगेगा कि भाई फॉर ईच मेथड अगर आपको पता है तो ये फॉर ईच मेथड कौन से इंटरफेस में ये मेथड क्रिएट किया गया है। तो फॉर ईच मेथड जो है वो तो हुआ है जावा 1.8 में इंट्रोड्यूस, लेकिन ये जो इंटरफेस के अंदर आता है उसको बोलते हैं इटरेबल इंटरफेस। तो इसके लिए हम इंटेलिजे में भी जा सकते हैं और दिखा सकता हूँ मैं आपको कि मान लीजिए कि जावा 8 अगर इंट्रोड्यूस किया है तो ये देखिए, ये जो इंटरफेस है ये इटरेबल इंटरफेस है। ये कब आया था? ये जेडीके 1.5 से है, लेकिन इसके अंदर जो हमारा फॉर ईच मेथड है वो कब इंट्रोड्यूस हुआ है? वो जेडीके 1.8 से इंट्रोड्यूस हुआ है। तो ये इस पर्टिकुलर मेथड को हमने, ये हमारी इटरेबल इंटरफेस के अंदर होता है। ये बिल्कुल ध्यान रखिए, आप गलती से हो सकता है कलेक्शन बोल दें या कुछ बोल दें, लेकिन आपको अंदर जब जाके देखेंगे तो ये फॉर ईच मेथड इटरेबल इंटरफेस के अंदर डिक्लेयर्ड है और डिफाइंड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं दोस्तों। स्टैटिक मेथड क्यों इंट्रोड्यूस किया गया जावा 8 में? तो अगर आपको याद हो तो स्टैटिक क्लासेस स्टैटिक मेथड्स होते थे, और ये जो स्टैटिक मेथड की बात कर रहा हूँ मैं, ये इंटरफेस में डिफाइन किया गया है। ये मैं इसकी बात नहीं कर रहा हूँ कि किसी क्लास जेडीके 1.8 के पहले की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं जेडीके 1.8 की बात कर रहा हूँ, क्योंकि ये इंटरफेस में स्टैटिक मेथड है। तो स्टैटिक मेथड जैसे कि आप जानते हैं इसको कोई ओवरराइड नहीं कर सकता, और अगर हमको कोई डिफ़ॉल्ट इम्प्लीमेंटेशन करना है जिसको हमको डायरेक्टली कॉल करके यूज़ करना है, उस कारण से हम स्टैटिक मेथड यूज़ करते हैं। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं डायरेक्टली, जैसे अगर आपको याद हो तो आप क्लास नेम डॉट लगा के वो मेथड को कॉल कर लेते थे अगर कोई मेथड स्टैटिक होता है। तो सिमिलरली आप इंटरफेस डॉट लगा के आप स्टैटिक मेथड को कॉल कर सकते हैं। तो आपको कॉन्फिडेंट होकर ये बोलना है, ये सब बताना है अपने इंटरव्यूअर को। 7वां प्रश्न ये है कि फंक्शनल इंटरफेस जावा में कब इंट्रोड्यूस हुआ, जावा 8 में कब इंट्रोड्यूस हुआ? तो कई बार क्या होता है हम गलती से आंसर दे देते हैं कि फंक्शनल इंटरफेस भी जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुआ है, जो कि बिल्कुल गलत बात है दोस्तों। क्योंकि जावा फंक्शनल इंटरफेस वो इंटरफेस होता है जिसके अंदर सिर्फ एक ही मेथड एब्स्ट्रैक्ट होता है, और वो मेथड सिर्फ जावा 8 में नहीं आया है। हमारे पास कई मेथड्स ऐसे हैं, जैसे कि आप सेकेंड रो देखेंगे आंसर का मेरा, तो रनेबल, कंपेरेबल, ये सब जो मेथड्स हैं, ये सब जो इंटरफेसेस हैं, इनके अंदर सिर्फ एक एक मेथड ही एब्स्ट्रैक्ट है। जैसे रनेबल के अंदर रन मेथड है, कंपेरेबल के अंदर कंपेयर। तो इस टाइप से हमारे पास जो भी सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड वाले इंटरफेसेस थे उनको हम फंक्शनल इंटरफेस बोल सकते हैं। जो भी इंटरफेस जिसमें एक सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड हो जो कि डिक्लेयर्ड हो, उसको हम बोलते हैं फंक्शनल इंटरफेस, जो कि जावा 8 से नहीं पहले से आ चुका है। तो ये जब आप आंसर दोगे तो इंटरव्यूअर को परफेक्टली समझ में आ जाएगा कि आपने जावा 8 पे काम किया है। इज @ फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8? तो इसका आंसर है यस, एनोटेशन @ फंक्शनल इंटरफेस इज इंट्रोड्यूस्ड इन जावा 8। ये आपको इस टाइप से इसको आंसर को बिल्कुल बोलना है कि अपना जो ये एनोटेशन है @ फंक्शनल इंटरफेस, ये जावा 8 में ही आया है दोस्तों, ये उससे पहले इंट्रोड्यूस नहीं किया गया था। और
जावा 8 में कौन कौन से फंक्शनल इंटरफेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, ये इंटरव्यूअर पूछ सकता है आपसे। जावा 8 में जो इंटरफेस इंट्रोड्यूस किए गए हैं, जैसे कि कंज्यूमर इंटरफेस है, सप्लायर इंटरफेस है, फंक्शन है, प्रेडिकेट है, तो ये सारे इंटरफेसेस हैं जो कि आपको जावा 8 में दिए गए हैं। इससे पहले जो फंक्शनल इंटरफेसेस मैंने आपको बताए वो थे रनेबल, कंपेरेबल और ऐसे बहुत सारे, जिसके सिंगल एब्स्ट्रैक्ट, इन सब में सिंगल एब्स्ट्रैक्ट मेथड होता है। तो इसको मैं आपको दिखा देता हूँ इंटेलिजे में चल के। आपने देखा ही होगा फॉरेज के अंदर कंज्यूमर इंटरफेस यूज हुआ है, तो ये जो है ये कंज्यूमर इंटरफेस, इसको यहाँ से यूज किया गया है दोस्तों। तो ये एक इंटरफेस है, देखिए इसमें लिखा रहेगा @फंक्शनल इंटरफेस, और ये जावा सिंस कब से है, जावा 1.8 से। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान रखती है, और ये सिर्फ एक ही एब्स्ट्रैक्ट मेथड है, एक्सेप्ट। ये क्या करता है, एक्सेप्ट करता है कुछ पैरामीटर, और बाकी जो मेथड है ये डिफ़ॉल्ट मेथड है जिसको आपने ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर रखा है। लेकिन एब्स्ट्रैक्ट मेथड कौन सा है, सिर्फ एक्सेप्ट, सिंगल मेथड। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऐसे ही आप सप्लायर, प्रेडिकेट, फंक्शन, ये 4 मेथड्स आपके जावा 8 में इंट्रोड्यूस हुए हैं दोस्तों। आपका एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द एडवांटेज ऑफ यूजिंग न्यू डेट एपीआई। अगर आपने पहले सेकंड क्वेश्चन देखा हो जिसमें नए नए फीचर्स कौन कौन से इंट्रोड्यूस हुए हैं, उसमें से डेट एपीआई भी बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है जो कि इंट्रोड्यूस हुआ है जावा 8 में। तो बिफोर जावा 8 हमारे पास क्या था कि हमारे पास टाइम जोन का सपोर्ट नहीं था, तो हमको कुछ भी अगर टाइम जोन के बारे में कुछ करना पड़ता था तो हमको इफ एल्स फॉर बहुत सारे कंडीशंस लगा के फिर उसको चेक करना पड़ता था। लेकिन जावा 8 ने हमको टाइम जोन के लिए सपोर्ट प्रोवाइड किया है, जिसके कारण अब हमको डायरेक्टली उस क्लासेस को यूज़ करके हम डायरेक्टली मैं मान लीजिए कि सिंगापुर टाइम जोन में काम कर रहा हूँ और मुझे इंडिया का टाइम जोन चाहिए, तो मैं उसके हिसाब से जोन डेट टाइम या लोकल डेट टाइम, ये सारी जो क्लासेस हैं, ये इंपॉर्टेंट क्लासेस हमको प्रोवाइड की गई हैं टाइम डेट एपीआई ने, तो उसको यूज़ करके हम अपना पूरा काम करते हैं। तो दोस्तों ये 10 क्वेश्चंस मैंने आपके लिए लेके आया हूँ, और आगे भी मैं इसका पार्ट 2, पार्ट 3, पार्ट 4 जितने भी लगेंगे, जहाँ तक मैं आपको समझा सकूंगा पूरा जावा 8 का मैं आपको अच्छे से समझाऊंगा, जिससे आपको कोई भी आंसर देने में तकलीफ ना हो। और अगर आपको किसी भी चीज़ में समझ में नहीं आ रहा तो बार बार पीछे जाके मेरे वीडियो को देखिए और समझिए, और इनको अपने को रटना नहीं है, बस समझना है कि कहाँ क्या डिफ़ॉल्ट मेथड्स हैं, कौन सा फंक्शनल इंटरफेस है, कौन सा फंक्शनल इंटरफेस एनोटेशन जो है फंक्शनल इंटरफेस का, उसमें क्या अंतर है। आगे हम जाके देखेंगे कि लैम्डा एक्सप्रेशन क्या होते हैं, स्ट्रीम्स क्या होती हैं, क्योंकि जावा 8 में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें प्रोवाइड की गई हैं जिससे हम अपनी कोडिंग को और इम्प्रूव कर सकते हैं और बेटर बना सकते हैं। तो मैं आपको ये भी सजेस्ट करूंगा कि आप जब भी कोडिंग करें तो जावा 8 यूज़ करें दोस्तों, क्योंकि आप लैम्डा एक्सप्रेशन में अगर कोड कर रहे हैं तो आपका कोड बहुत ही छोटा, सरल, और आपको बहुत समझाने में किसी को भी बहुत आसानी होगी और करने में भी बहुत ईजी है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। थैंक्स फॉर वॉचिंग, कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग दोस्तों। थैंक यू।